हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आल स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फटाफट सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। क्लास हालांकि बहुत ज्यादा लेट है, उसके लिए कोई बात नहीं है ना। तो क्लास को आप लोग जहां पर भी शेयर कर सकते हैं वहां पे कर दीजिए। व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, जहां पर भी आपका फ्रेंड सर्कल हो वहां पे शेयर कर दीजिए और क्लास में आ जाइए फटाफट। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे थे कल की क्लास में, कल तो नहीं हुआ था, परसों की क्लास में हम पढ़ रहे थे लिटरेचर, जिसमें सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था जिसका नाम है द थॉट लेवल। उसके बारे में कुछ हद तक मैंने एक्सप्लेन किया था और क्या करेंगे आज उसके आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके पहला वीडियो जरूर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहीं से आपको हर एक कहानी बहुत अच्छे से पता लगने वाली है। यदि आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं तो मैं बस यही कहूंगा कि पहले वाली क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग चल रहा है कि गुड इवनिंग चल रहा है? चलो चलो, आई एम कमिंग। आप आ रही हैं या आ चुकी हैं ये डिसाइड कर लीजिए, है ना। चलिए, सभी को गुड इवनिंग है ना। और सभी लोग मस्त हैं, जबरदस्त हैं, अपना हालचाल बता देंगे। क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते होंगे आज जो लिखा गया होगा वो दिखाई दे रहा होगा, है ना। सभी को समझ में आ रहा है? चल, द थर्ड लेवल में आप सभी को पता है कि जो राइटर साहब है, ही चलो दांत निकल गए। जो राइटर साहब हैं वो आप सभी को पता है कि जैक फिनी है। और जैक फिनी के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को बता दी थी कि जो जैक फिनी है ना वो क्या शॉर्ट स्टोरीज के लिए काफी ज्यादा फेमस है ना। और क्या है, यूएसए के रहने वाले हैं और क्या है, एक अमेरिकन ऑथर हैं। ये सारी चीजें मैंने बताया था। और इस कहानी में आपके मेन किरदार क्या रहने वाले हैं ना। जब आप लोग फिल्म देखते हैं तो उसमें आपको बकायदे शुरू में बताया जाता है कि देखो भैया ये किरदार है, यही आपके किरदार निभाने वाले हैं, महत्वपूर्ण भूमिका, है ना। तो यहाँ पर भी आपके कौन कौन से चार्ली हो जाएंगे, चार्ली की वाइफ लुइजा हो जाएगी और चार्ली के फ्रेंड सैम जो कि साइकाट्रिस्ट है, और उसके बाद से ग्रैंडफादर जो कि गेल्सबर्ग में रहते हैं, वो क्या है, स्टाम्प कलेक्टिंग का काम करते हैं। ये सारी चीजें कल की क्लास में मैंने बता दिया था। तो आज के इस क्लास में हम उसके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो। मैंने आपको शुरू में थोड़ा सा बताया था, तो शुरू में आज के इस क्लास में भी पढ़ लेते हैं, बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखा हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क, कहाँ के, न्यूयॉर्क सेंट्रल के, है ना। एंड द न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के, ये एक जगह का नाम दिया गया है, यानी प्लेस का नाम दिया गया है, स्थान का नाम, है ना। क्या है, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क, और क्या दिया हुआ है, न्यू हेवन, और दिया हुआ है हार्टफोर्ड रेल रोड। इन सब जगहों के जो प्रेसिडेंट है ना वो क्या करते हैं, विल स्वेयर, स्वेयर मतलब क्या होता है, शपथ लेना, है ना। तो वो शपथ लेते हैं किस पर, स्टैक ऑफ टाइम टेबल, यानी समय सारणी के जो ढेर है ना उस पर क्या है, ये हाथ रखकर कसम खाते हैं। क्या कसम खाते हैं भैया, कसम ये खाते हैं दैट कि देयर आर ओनली टू, कि यहाँ पर केवल क्या है, दो है। क्या है, दो स्तर की बात की जा रही है। आप सभी को चैप्टर पता है कि क्या है, थर्ड लेवल, यानी 3 स्तर की बात की जा रही है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना बेटा, यहाँ पर केवल 2 ही स्तर हैं। तीसरा स्तर तो जो हमारे चार्ली साहब है ना उन्होंने खुद से क्रिएट कर लिया है। मतलब क्या है, जागते हुए सपने देखा करते हैं और सपने में उन्होंने बना लिया है कि भैया यहाँ तो तीसरा स्तर भी है। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? यानी चार्ली अपने आप में काफी ज्यादा ना परेशान रहते थे, है ना, परेशान रहते थे, और वो सोचते थे कि हम ऐसी जगहों पे क्यों ना चले जाए जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या हो, शांति हो, सुख हो, है ना, वहां पे कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। ठीक है, और क्यों, क्योंकि इस जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा है ना, उनको सुरक्षा फील नहीं हो रहा था। वेयर है, वॉर है ना, इन सारी चीजों से क्या है वो बहुत ज्यादा भयभीत रहते थे, जिसकी वजह से वो क्या है, मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहते थे, यानी एस्केप करना चाहते थे। ठीक है, चल, तो ये सारी चीजें पहली क्लास में बता दी गई थी। आज उसके आगे हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ, वेल who does not, everybody I know wants to escape but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है। मैंने कहा वेल, अच्छा, है ना। Who does not, everybody I know wants to escape but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। यानी कि जो सैम था ना वो अब चार्ली को ये कहता है, अच्छा मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो क्या है, इस मॉडर्न वर्ल्ड से भागना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, है ना। और ऐसे कौन से लोग हैं जो भागना नहीं चाहते हैं, ये बताओ। सब भागना चाहते हैं ना, तो ऐसे लोगों को मैं बहुत ज्यादा जानता हूं, ये कहने का प्रयास किया जा रहा है।
आगे लिखा हुआ बट लेकिन दैट्स द रीजन, क्या लिखा हुआ बट लेकिन दैट्स द रीजन, यही कारण था, यही कारण था। ही सेड, वह कहता है, कौन कहता है, तो सैम कहता है। और सैम कौन था बेटा, जब भी मैं सैम का नाम लूंगा तो आपके मन में आना चाहिए कि वो किसकी बात कर रहा है, चार्ली के फ्रेंड की बात कर रहा है, ठीक है ना। बट दैट्स द रीजन, लेकिन यही कारण था। ही सेड, वह कहता है, कौन, सॉरी सैम, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड। अग्रीड का मतलब होता है सहमत, है ना, एग्रीड का मतलब क्या होता है, सहमत। तो जो सैम था ना, वो कहता है कि यही कारण था कि सारे जो तुम्हारे दोस्त थे ना वो सहमत हो जाते हैं। और भैया किस बात से सहमत होते हैं ये हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है। लिखा हुआ एवरीथिंग पॉइंट्स इट्स दे क्लेम्ड, है ना, सारे जो पॉइंट्स है ना वो दावा करता है कि भैया तुम थर्ड लेवल पे इसीलिए पहुंचे थे क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा है ना, वरी बहुत ज्यादा है, वॉर बहुत ज्यादा है। इससे क्या है, तुम अपने आप को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, तुम यहाँ रह नहीं पा रहे हो, है ना, इसीलिए तुम बार बार कहाँ पहुंचने का प्रयास कर रहे हो, थर्ड लेवल पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हो। यही सारे जो वजह थी ना, यही सारी वजह की वजह से क्या है, जो उनके सारे दोस्त थे चार्ली के, वो यह दावा को सही मान लेते हैं कि भैया ये जो दावा है ना ये बिल्कुल सही है, तुम इसी वजह से कहाँ पे पहुंच जाते हो, तो इसी वजह से तुम थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हो। उम्मीद करते होंगे आपके इतना बात समझ में आ गया होगा। चलिए, राधा कृष्णा जी आपका भी बहुत स्वागत है ना, जय हिंद सर, जय हिंद, क्या हाल चाल है। तो इतनी बात क्लियर हो गई ना कि भैया दावा क्यों कर रहे थे कि मैं सही हूं, इसलिए दावा कर रहे थे क्योंकि सारे जो पॉइंट्स थे ना वो सारे के सारे क्लेम कर रहे थे किसकी तरफ, चार्ली की तरफ, कि भैया ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से तुम कहां पर, थर्ड लेवल पर पहुंच जा रहे हो। और वो प्रॉब्लम क्या थी, इनसिक्योरिटी हो गया, वॉर हो गया, वरी हो गया, फेयर हो गया, इन सब की वजह से, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ है माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। अब बड़ा ध्यान से देखना, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शरण लेना, है ना, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, शरण लेना, यानी एक दूसरे जगह, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भागकर आप शरण लेते हो, है ना। और रियलिटी का मतलब होता है सच्चाई, रियलिटी का मतलब क्या होता है, सच्चाई होता है। तो ये कहने का प्रयास हो रहा है कि माई स्टाम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल दैट्स अ टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। देखो चार्ली की एक आदत थी, वो आदत क्या थी, स्टाम्प कलेक्ट करता था, है ना। आप पहले के जमाने में जब आप लेटर भेजने जाते थे तो लेटर पे क्या होता था, जैसे हम एक मान लेते हैं, ये ले लेते हैं ना, ये एक लेटर हो गया, तो इस लेटर पे एक स्टाम्प लगाया जाता है। स्टाम्प से मतलब होता है मोहर, स्टाम्प का मतलब क्या होता है, मोहर होता है ना। तो पहले के जमाने में जब स्टाम्प लगता था तो एक जो ऐसे होता था, देखो ऐसे गोल का होता था, ठीक ना, और उस पे कुछ क्या है, सेलिब्रिटीज के फोटो बने होते थे, सेलिब्रिटीज के फोटो बने होते थे। जैसे मान लेते हैं वहां की जो सेलिब्रिटीज हो गए, जैसे क्वीन हो गया, किंग हो गया, कोई पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, है ना, उस समय राजा रानी बहुत होते थे, तो किसी का यहाँ पर इस गोले में क्या है, फोटो लगा होता था बहुत सारे, ठीक है। और वो जो स्टाम्प होता था वो यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाता था और लेटर जहाँ पे पार्सल करना वहां पे कर दिया जाता था। तो ये पुराने समय की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो होता है स्टाम्प। लेकिन इस समय तो क्या है, इस समय तो बकायदे यहाँ मोहर लग जाता है, काम हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है स्टाम्प कलेक्टिंग। तो ये क्या है, जो चार्ली साहब थे ना उनको क्या है, एक हॉबीज थी कि वो क्या है, स्टाम्प कलेक्ट करते थे, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ दैट्स अ टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। जो चार्ली थे ना वो क्या है, कुछ समयों के लिए क्या है, वो रियलिटी से भागते थे, यानी सच्चाई से वो भागते रहते थे, लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं, थोड़े समय के लिए क्या है, सच्चाई से वो भागते फिरते थे। जैसे उनके सामने कुछ कह दिया जाए भैया ये सच है, तो वो ये बात मानते ही नहीं थे और वो भागते रहते थे। और भागकर क्या है, रिफ्यूजी मतलब यानी कि कहीं दूसरी जगह पर क्या है, शरण लेते थे, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई कि मैं आपसे पूछूंगा कि ये बताओ कि इनकी हॉबीज क्या थी, है ना, किसकी, चार्ली की हॉबी क्या थी, तो आप कहोगे सर स्टाम्प कलेक्ट करने का इनका हॉबी था, और क्या है, और ये सच्चाई से भागकर रिफ्यूजी करते थे, यानी शरण लेते थे। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो आगे लिखा, वेल अच्छा, मे बी बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी। तो जो चार्ली साहब थे ना वो कह रहे हैं अच्छा चलो मान लिया, अब हमारे जो दादाजी थे ना वो तो कभी सच्चाई से भागकर रेफ्यूजी नहीं करते थे, रेफ्यूजी मतलब रियलिटी से भागकर कहीं और पे शरण नहीं लेते थे, है ना। मतलब यहाँ पे कोई ऐसी बात चल रही है ना जहाँ पे सच्चाई वाली बात आ गई, पता लगे हम यहाँ से भाग के कहीं दूसरे घर पे जाके छिप जाए, है ना,
तो दादाजी तो ऐसा काम नहीं करते थे, मैं ही ऐसा काम क्यों करता हूं, ये क्या है उनके मन में ऐसा सवाल आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम रियलिटी थिंग्स, आगे लिखा हुआ थिंग्स वेयर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर। अब चार्ली कहता है कि जो दादाजी के समय ना, दादाजी के समय पर क्या है, उनके जमाने पर मतलब उनके जमाने में क्या है, बहुत ज्यादा जो जमाना था वो ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा सुख शांति थी, है ना, जहां तक मैंने सुना है, जहां तक मैंने सुना है। ठीक है, ये बात यहां तक हो गई कि थिंग वेयर प्रेटी नाइस मतलब ठीक ठाक, उनका जो जमाना था ना वो बड़ा ठीक ठाक हुआ करता था, और पीसफुल मतलब बहुत शांति हुआ करती थी इन हिज डे, उनके दिनों में, जहां तक मैंने सुना है। और आप लोग भी बहुत अच्छे से सुनेंगे कि आपके घर में यदि दादा या दादी हैं तो उनसे पूछिएगा, उस जमाने में बहुत ज्यादा मतलब आराम से सुख चैन शांति हुआ करती थी। लेकिन आज के जमाने में तो क्या है, लोग भाग दौड़ में इतने बिजी हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो खुद पर ना ध्यान देते हैं, ना तो अपनी फैमिली पे ध्यान देते हैं, ना अपने करियर पे ध्यान देते हैं, मतलब किसी चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं, तो पुराना जमाना बहुत बेहतर था। तो यही चार्ली जी कह रहा है कि दादाजी आपके समय में क्या है, बहुत जमाना ठीक ठाक था और उस समय बहुत ज्यादा शांति थी, जहां तक मैंने सुना है। इसलिए क्या है, जो दादाजी थे वो कभी भी रियलिटी से भागने का प्रयास नहीं करते थे, कहीं रेफ्यूजी नहीं करते थे। आगे लिखा हुआ एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और क्या है, हमें वही से आदत पड़ी है कि मैं स्टाम्प कलेक्ट करने लगा हूं, है ना। दादाजी स्टाम्प कलेक्ट करते थे और वही जो क्या है दर पीढ़ी दर क्या है वो अब पहुंच गई है किसके पास, चार्ली जी के पास पहुंच गई है। बात कुछ साफ समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब आप लोग जैसे मान लेते हैं आपके पिताजी किसान है ना, सपोज देन, तो हो सकता है आप लोग भी आगे जाकर कुछ दिनों बाद नौकरी वोकरी करने के बाद किसानी आप भी करने लगे, तो ये कह सकते हैं ना कि जो दादाजी करते थे वो अब उनके पास आ गया है। चलो, राधे राधे सर, राधे राधे। दीपक जी क्या हाल चाल है? जी सर आप सही बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है, आप लोग अब बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना। आज के जमाने में क्या मोबाइल 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ हो जाए तो एकदम जो बॉडी में छटपटाहट और क्या बोले मतलब पूरी एनर्जी गायब हो जाती है, या एक ऐप इधर से उधर हो जाए ना तो दिक्कतें हो जाती हैं। अब पहले के जमाने में क्या होता था, मोबाइल नहीं है, टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, पंखा नहीं है, फिर भी आराम से बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पेड़ के छांव के नीचे 4 लोग बैठेंगे, आराम से बतियाएंगे और मस्त एकदम रहेंगे। आज 4 लोग एक पास बैठे हुए आपको नजर नहीं आएंगे, और बैठे भी नजर आएंगे तो 4 लोग मोबाइल चलाते हुए नजर आएंगे, और बात करते हुए तो बिल्कुल नजर नहीं आएंगे। ठीक है ना। चलो आगे लिखा हुआ इट्स अ नाइस कलेक्शन, क्या लिखा हुआ है, इट्स अ नाइस कलेक्शन टू ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू फर्स्ट डे कवर्स। अब जो चार्ली कह रहा है ना इट्स अ नाइस कलेक्शन, यानी कि एक बहुत अच्छा कलेक्शन था। कैसा था यह, एक बहुत अच्छा कलेक्शन था। और कह रहा है टू ब्लॉक ऑफ 4 ऑफ प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। अब ये कहना चाह रहा है ना कि यूएस में जो भी स्टाम्प पहले दिन फर्स्ट डे कवर जो था इशू होता था, उसको क्या है दादाजी कलेक्ट कर लेते थे, है ना, क्या है दादाजी कलेक्ट कर लेते थे। बात समझ में आई। जैसे मैं कहता हूं कि ये आपका क्या है, जैसे मैं कहता हूं कि ये एक लेटर है ना, फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या हुआ, ये एक लेटर हो गया। अब फर्स्ट डे में क्या होता है कि जो स्टाम्प लगा है ना, यहाँ पे जो स्टाम्प लगाया गया है उसको पहले ही दिन क्या है अपने घर पे मंगवा लेते थे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे स्टाम्प लगाया, स्टाम्प लगाने के बाद मैंने क्या है दे दिया कि भैया ये लो इसको पार्सल कर देना, और वो अपने ही एड्रेस पे मंगवा लेते थे और उसको कलेक्ट कर लेते थे। कौन सा, जो स्टाम्प रहता था उसको कलेक्ट करते थे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट डे कवर। और ये सारी बात कौन कह रहा है, तो ये सारी बात कह रहा है चार्ली की इट इज अ नाइस कलेक्शन, ये एक अच्छा कलेक्शन था। और क्या यूएस में जो भी इशू होता था स्टाम्प, उसको फर्स्ट डे कवर पर ही दादाजी क्या है कलेक्ट कर लेते थे। ठीक है, बात को समझ में आई। चलो सर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उतना लिखना फिर बताना। हाँ देखो जो लिटरेचर है ना, सच बताएं तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना बहुत ही कह सकते हो दुखदाई वाला है। दुखदाई मतलब पहले इतना सारा लिखो, है ना, लिखने के बाद थोड़ा सा प्रिपेयर हो, उसके बाद आपके सामने आया जाता है, मतलब तो दिक्कत होता है। यही मतलब डिजिटल बोर्ड हो तो आराम से पीपीटी बना लो, आराम से बहुत ज्यादा पढ़ाया जा सकता है। बहुत ज्यादा मतलब पता है कि कम से कम कह लो कि पूरी किताब में से थोड़ा सा ही बचेगा, एक दिन में खत्म किया जा सकता है इस चैप्टर को। लेकिन
व्हाइट बोर्ड पे एक दिन में एक चैप्टर नहीं खत्म हो पाएगा, क्योंकि इसके आगे मैं अब लिख नहीं सकता, लिखूंगा तो आप लोगों को ज्यादा वेट करना पड़ेगा, जो मैं चाहता नहीं, है ना। चलो आगे लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टाम्प्स टू यू नो। अब चार्ली ये कह रहा है ना, पता है क्या भैया, तुमको पता है कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट है ना, वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते हैं। हम तो करते ही करते हैं, हमारे दादाजी तो करते ही करते थे, उन्हीं से तो हमारे अंदर आ रखा है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है ना रूजवेल्ट, वो भी क्या करते हैं, तो वो भी स्टाम्प कलेक्ट करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहां तक उम्मीद करते होंगे किसी को दुख दर्द पीड़ा समस्या बॉडी में नहीं आई होगी। यदि आती है तो दोबारा लेक्चर को देखिएगा। मैं वादा करता हूं कि जब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो उसका आंसर आप लोगों के दिमाग में छपा रहेगा। इसका आंसर तो यही होगा, क्योंकि हमने तो कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है ना। कहानी को आप लोग क्या है, बुक सामने रखो, आराम से मैं जो समझा रहा हूं उसको समझने का प्रयास करो, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ एनीवे, कोई बात नहीं, है ना। हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। चलो वो कह रहा है कि भैया छोड़ो हटाओ, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर ऐसा क्या हुआ है, चलो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ना। चलो मैं अब आपको वो चीजें बताता हूँ जो हमारे साथ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर हुआ था, है ना। खैर सारी बातें छोड़ देते हैं, अब हम वो बातें बताते हैं जो ग्रैंड सेंट्रल पे एक्चुअली में मेरे साथ हुआ है, ठीक है। ये कौन कह रहा है, चार्ली कह रहा है। तो लिखा वन नाइट, यानी एक रात की बात है ना। एक रात की बात है, भूतों वाली कहानी नहीं सुना रहे हैं, ठीक है ना। एक रात की बात है, लास्ट समर मतलब पिछले गर्मियों की बात है। एक रात पिछले गर्मियों की बात है। और आप लोग प्लीज यदि लेक्चर को शेयर कर सकते हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, बस हम इतना कहेंगे, है ना। सर एक प्रॉब्लम सुनेंगे जी, बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम क्या है, हम सुन लेते हैं ना। तब तक पढ़ा रहे हैं आप, लिखिए, आपकी जो प्रॉब्लम होगी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो वन नाइट मतलब एक रात, लास्ट समर यानी पिछले गर्मियों की बात की जा रही है। आई वर्क लेट एट द ऑफिस। भैया जो चार्ली साहब थे ना, वो क्या है ऑफिस में बहुत लेट समय तक क्या है कार्य को करते हैं, है ना, बहुत देर समय तक करते हैं। आगे लिखा, आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू मेनी अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल, है ना। अब देखो ये बहुत लंबा चौड़ा हो गया, लेकिन इसको हम क्या है टुकड़ों में काट काट के समझा रहे हैं। काट काट का मतलब छोटा छोटा करके समझा रहे हैं, आपको समझ में आएगा। क्या है कि लास्ट समर यानी पिछले गर्मियों की बात है। चार्ली कह रहा है कि आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, मैं क्या है बहुत देर समय तक ऑफिस में काम कर रहा था। बात क्लियर हो गई। आई वॉज इन हरी, है ना, मैं बहुत जल्दी में था। क्यों जल्दी में था भैया, टू गेट अप टाउन टू अप माई अपार्टमेंट, वह अपने घर जाने के लिए, अपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में थे। जब जल्दबाजी में थे तो क्या है, सो इसलिए आई मैं यानी कि चार्ली, मैं मतलब चार्ली क्या करता है, डिसाइडेड मतलब निश्चय या निर्णय लेता है, टू टेक द सबवे। सबवे मतलब होता है भूमिगत रास्ता, है ना। भूमिगत रास्ता हो गया, टनल वाला रास्ता हो गया, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है डिसाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि भैया जो है ना हम टनल वाला रास्ता यानी भूमिगत वाला रास्ता लेकर क्या है कहां पर पहुंचेंगे, फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जाएंगे। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, इट्स फास्टर देन द बस, क्योंकि भैया बस से ये तेज हम पहुंच जाएंगे, है ना। बस से जाओगे धीरे धीरे पहुंचोगे, लेकिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जाओगे तो वहां पे आपको बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनें मिलेंगी, है ना। जैसे बुलेट ट्रेन हो गया, जैसे भारत में बुलेट ट्रेन चलने का जो सपना था वो मोदी जी जाकर कहीं और पे मेलोडी टॉफी खिला के बेच रहे हैं, है ना। तो वो जो सपना था इसका भी कि भैया हम अभी बस से पहले कहां पहुंच जाएंगे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से जल्दी हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो बात सभी को समझ में आ गई ना, बताओ इतनी क्लियर, इतना लंबा चौड़ा मैंने तोड़ तोड़ के समझा दिया। चलो प्रॉब्लम सुन लेते हैं। सर प्रॉब्लम ये है कि हम किसी चीज को हिंदी में पढ़ने के बाद इंग्लिश में लिख नहीं पाता हूं तो क्या करूं। अच्छा, अरे इग्नोर नहीं कर रहे हैं बेटा, आप बताओ इसको हम नहीं पढ़ा है, आप लोग खुद बताइए, हम नहीं पढ़ा है। जैसे मुझे समय मिल रहा है मैं सबका एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। अब देखिए दीपक जी का प्रॉब्लम ये है, तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हम जब ग्रामर पढ़ाते हैं ना बेटा, जब टेंस पढ़ाते हैं तो टेंस को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ा करो। वहां पे सिखाया जाता है कि ट्रांसलेशन कैसे हमें करना है ना, ट्रांसलेशन कैसे हमें करना है। वही ट्रांसलेशन यदि आप सीख लेते हो तो जो मैं ये कहानी बताऊंगा और जो आपके हिंदी फिट हो जाएगा खोपड़ी में, वही चीज आप ट्रांसलेट करके आसानी से लिख पाओगे, है ना। उसका सॉल्यूशन बस ये है कि आप टेंस यानी कि जो
मैं पढ़ाता हूँ उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। और फिलहाल के लिए टेंस की बहुत सारी क्लासेस मैंने करा रखी है, तो उसको एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, वहां से टेंस बनाना सीख जाइए, यानी ट्रांसलेशन बनाना सीख जाइए। और इस कहानी को तो आप सुन ही रहे हैं, बस आसानी से आ जाएगा, ठीक है। हाँ मीनिंग तो, अरे इंग्लिश मीनिंग पर ही टिका हुआ है, आप मीनिंग ही नहीं लिखोगे तो कैसे हो जाएगा है। अब बताओ, आपको लिखना होगा क्या है। जैसे हम कहते हैं कि कम मतलब आना होता है, आना के अंग्रेजी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब आप मीनिंग नहीं लिखोगे तो अंग्रेजी कैसे हुआ। आना को तो ऐसे लिख नहीं सकते, डबल ए एन ए, बताओ गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर थैंक यू बोल रहा हूँ, अच्छा अच्छा राज जी थैंक यू बोल रहे हैं, चलिए। राज जी आपको इग्नोर नहीं कर रहे थे है ना, थैंक यू, चलो बहुत अच्छी बात है। आप लोग प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा है ना, आगे बढ़ते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, फिर से देख लेते हैं। आई वॉज इन हरी, यानी चार्ली बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था। कहाँ जाने के लिए, तो वो जाने के लिए भैया अपने घर जाने के लिए बहुत जल्दबाजी में था, इसलिए वो डिसाइड करता है क्या भूमिगत रास्ते से हम जाएंगे, क्योंकि बस से जल्दी हम क्या है ट्रेन से पहुंच जाएंगे, ये कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ नाउ, अब आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी। अब भैया पता है क्या दिक्कत हो रखी है, चार्ली ये कह रहे ना कि यार सारा दुख समस्या दर्द पीड़ा हमारे साथ काहे होता है ना, किसी और के साथ क्यों नहीं होता है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा कि कोई एक ऐसा मोमेंट हुआ जहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है ना, तो आप लोग कहते हो यार पूरी दुनिया में सारी समस्या हमारे पास है ना, किसी और के पास नहीं जाता है, जब देखो तब हमारे पास समस्या आ जाता है ना। लाइट चली जाती है, मोबाइल डाउन है, ऊपर से मोबाइल फूट गया है, हमारे पास कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, पैसा था वो भी गायब हो गया है ना, ऐसा आप लोग मन में आता है कि नहीं है, सारी समस्या हमारे पास है। तो यही कह रहा है कि नाउ अब आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि यह मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बार बार, है ना। कि भैया हम थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं, थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं, ऊपर से हमको क्या है बहुत ज्यादा मॉडर्न वर्ड से प्रॉब्लम हो रखी है ना, और हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी में हैं और हम टनल वाले रास्ते से जा रहे हैं, ये सारी समस्याएं क्यों हो रही हैं, ठीक है। इंग्लिश में 95 नंबर आया था आपकी वजह से, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लगता है कि मेरी वजह से आया है तो, है ना, अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, हमें भी बहुत ज्यादा खुशी हुई ये बात पढ़कर, ठीक है। चलो आगे भी आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए, हम ऐसा बोलेंगे, है ना। आपके क्लास कौन सी क्लास है आपका, ये बता दीजिए, है ना। ये हाई स्कूल था या कक्षा 12, ये बता दीजिए। चलो आगे देखते हैं, लिखा हुआ आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, है ना। अब जो चार्ली है वो कह रहा है पता है क्या, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं जो कि मेरा नाम है चार्ली, है ना, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूं, मेरा नाम है चार्ली। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है, 31 ईयर्स ओल्ड, और मैं कितने साल का हूं बेटा, तो 31 ईयर्स ओल्ड का। जिस भी स्टूडेंट ने यदि पहला लेक्चर देख रखा है तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि सर ने बता रखा था कि जो चार्ली है बेटा न्यूयॉर्क का रहने वाला है, 31 ईयर्स ओल्ड का है। देखो यहां पर वो बात लिखी हुई है कि नहीं, मैंने आपको हर एक चीज कहानी पहले ही क्लास में बता दिया था, ताकि आप जब आगे पढ़ो ना तो रिलेट करते चलो अपने आप को कि सर ने ये चीजें तो पहले ही बता दी हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं एक साधारण सा इंसान हूं जिसका नाम है चार्ली, और चार्ली कितने साल का है, तो 31 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है ना। चलो आगे लिखा हुआ, एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गावाडाइन सूट। अब देखो गावाडाइन सूट क्या होता है, जो चार्ली है ना बेटा वो एक क्या है, गावाडाइन सूट पहना रहता है, ठीक है। गावाडाइन सूट मतलब कह सकते हो मोटा कपड़ा, जिसको कोट वोट आप लोग पहनते हो ना। चलिए मैं आप सभी को दिखा देता हूँ गावाडाइन सूट होता कैसा है ना। मजा तो तभी है जब आप लोग हर एक चीज को बहुत अच्छे से देख पाओगे। देखो क्या आप सभी को दिख रहा है, ऐसा सूट होता है, ठीक है, दिखाई दिया, दिखाई दे रहा सभी को, हाँ ऐसा ही क्या होता है, गावाडाइन सूट होता है। तो ये कौन पहन रखा था बेटा, तो चार्ली पहन रखा था, ठीक है ना, किसने, चार्ली पहन रखा था। एंड अ स्ट्रॉ हैट, और एक स्ट्रॉ हैट पहन रखा था। स्ट्रॉ हैट का मतलब आप लोग समझते हो, ऐसे गोल का रहता है, वो जो गोल का जो हैट आपने देखा होगा जो ज्यादातर क्रिकेटर पहनते हैं ना, क्रिकेटर आपने देखा होगा जो गोल का टोपी है वो पहनते हैं इस टाइप में। देखो मैं आपको हर एक चीज दिखा दे रहा हूं, देखो ये दिख रहा है आप सभी को, जिसमें आप सभी को मेरा ही फोटो दिख रहा होगा, है ना, दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ही होता है ना।
प्रेजेंट सर, चलो प्रेजेंट सर आ गई हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, है ना। राधे राधे सर, राधे राधे। तो वाह सर, हाँ हाँ, अरे मैं अपना फोटो नहीं दिखा रहा था, मैं ये दिखा रहा था कि देखो जो स्ट्रॉ हैट ना, स्ट्रॉ हैट किसने पहन रखा था, तो चार्ली ने स्ट्रॉ हैट पहन रखा था। और स्ट्रॉ हैट होता कैसा है, मैंने फोटो में दिखाया कि वो गोल सा होता है जिसको क्रिकेटर ज्यादा पहनते हैं, है ना, तो वो स्ट्रॉ हैट होता है। और गाबार्डिन सूट भी मैंने दिखा दिया, वो कोट जैसा होता है और एक मोटा सा कपड़ा होता है जिसको शादी ब्याह में आपने देखा होगा अक्सर पहनते हैं, वैसा टाइप का, ठीक है। चलो, और लिखा हुआ विथ अ फैंसी बैंड, और क्या है, हाथ में एक फैंसी बैंड को लिया हुआ था, ठीक है। आगे लिखा हुआ आई पास्ड अ डजन मैन, आई पास्ड अ डजन मैन, यानी मैंने क्या है दर्जनों लोगों को क्या है अपने आसपास से जाते हुए देखा। सर आप विदेशी लग रहे थे, अरे हम इंडियन हैं। चलिए शिवम जी नमस्ते, सर जी नमस्ते, क्या हाल चाल है आप सभी को, उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, हम इंडियन ही हैं। आपको अभी क्या लग रहा है, इंडियन है कि विदेश से हैं, बताओ। लिखा हुआ आई पास, यानी कि मैं गुजरा, है ना, मैं गुजरा कितने डजन मैन, यानी दर्जनों आदमियों के पास से मैं गुजरता हूं, या ऐसा कह लीजिए कि मेरे पास से दर्जनों इंसान क्या है गुजरते हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। सर आप भोजपुरिया, हाँ ये ज्यादा अच्छा लगा, विदेशी से अच्छा तो भोजपुरिया, है ना। चल आगे लिखा हुआ हु लुक्ड, है ना, जो कैसे दिख रहे थे, जस्ट लाइक मी। लिखा हुआ है आई पास्ड अ डजन मैन, मैंने दर्जनों आदमियों को पार किया जो किसकी तरह दिख रहे थे, तो जो मेरी तरह ही दिख रहे थे। क्यों दिख रहे थे मेरी तरह, क्योंकि मैंने भी एक गाबार्डिन सूट पहन रखा था, वो सब भी गाबार्डिन सूट पहन रखे थे, मैंने एक स्ट्रॉ हैट लगा रखा था, और उन सब ने भी क्या है एक क्या लगा रखा था, स्ट्रॉ हैट लगा रखा था, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर। आगे लिखा हुआ एंड, और आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है ना। अब चार्ली ये कहने का प्रयास कर रहा है कि देखो भैया हम क्या है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए तो निकल चुके हैं सबवे रास्ता से, है ना, और ये मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमको नहीं पता। हमने गाबार्डिन सूट पहन रखा है, स्ट्रॉ हैट लगा रखा है, मेरी तरह भी और भी लोग ऐसे ही सेम दिख रहे हैं, लेकिन मैं क्या है किसी भी चीज से, रियलिटी से भागने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, मैं कहीं पर रिफ्यूजी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, ऐसा चार्ली जी बोल रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने क्या कहा, एंड और आई वॉज नॉट ट्राइंग, मैं कोशिश नहीं कर रहा था टू एस्केप, भागने का, एस्केप मतलब भागना होता है, तो टू एस्केप मैं प्रयास नहीं कर रहा था क्या भागने का, फ्रॉम एनीथिंग, किसी भी चीजों से मैं भागने का प्रयास नहीं कर रहा था, ठीक है। बात क्लियर हो गई। चलो सर जी मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, इंग्लिश आपकी बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट क्या है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस पढ़ने की जरूरत होती है ना। फिजिक्स वाले सर आप मेरा कमेंट्स देख रहे हो, प्रणाम को स्वीकार कीजिए। वो प्रणाम को स्वीकार करने से पहले पता नींद को स्वीकार करके आराम से लेटे हुए हैं ना, वो नींद में है वो। चलो यहां तक क्लियर हो गया। आगे लिखा हुआ आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम, है ना। जो चार्ली था ना उसके मन में केवल एक विचार चल रहा है कि भैया आई जस्ट वॉन्टेड, मैं केवल ये चाहता हूं कि केवल मैं घर पे जाने का प्रयास कर रहा हूं, बस मैं जल्दी से जल्दी चाहता हूं कि घर पे चला जाऊं। टू लुइजा माई वाइफ, अब बताओ लुइजा कौन है, बताओ किसी को पता है कि लुइजा कौन है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि जो लुइजा है ना बेटा वो चार्ली की वाइफ है, और चार्ली के मन में ये आ रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने वाइफ लुइजा के पास घर जाना चाहता हूं, ये चार्ली के मन में चल रहा है, ठीक है। चलो आगे लिखा हुआ आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू। एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके किताब में दे रखा है और उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ आंसर में बता रहा हूं, सेम यही क्वेश्चन छपा हुआ है। देखना क्या छपा हुआ है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो चार्ली था वो कैसे पहुंचा। अब देखो वो पहुंचा कैसे था, है ना। मैंने लिखा आई टर्न इनटू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वंडरबिल्ट एवेन्यू, है ना। जो चार्ली था ना
वो क्या है, वंडरबिल्ट एवेन्यू से क्या है, तुरंत टर्न लेता है, यानी मुड़ जाता है। कहां पर मुड़ता है, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए मुड़ता है, ठीक है ना। एक मान लेते हैं जगह है वंडरबिल्ट एवेन्यू, वहां से वो मुड़कर कहां पे जाता है बेटा, तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर वो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, एंड वेंट डाउन, और क्या है, वो नीचे की तरफ जाता है, द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और नीचे की तरफ जाता है तो उसको क्या है, एक पहला स्तर मिलता है, यानी फर्स्ट लेवल मिलता है। ठीक है, बात को समझ में आई। सर मेरे बोर्ड के पेपर के आने से पहले इंग्लिश का बुक चोरी हो गया है क्लास में। अच्छा, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, हर विद्यालय की बात है कि वो बच्चों का किताब चोरी होता ही होता है। ठीक है, आपको शिकायत करनी चाहिए थी टीचर से। क्या लिखा हुआ है, स्टेप टू द फर्स्ट लेवल। जैसे ही वंडरबिल्ट एवेन्यू से क्या है, वह टर्न लेता है कहां पर, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए टर्न लेता है। टर्न लेने के बाद वो थोड़ा सा नीचे कदम बढ़ाता है तो कहां पर पहुंचता है, तो फर्स्ट लेवल पर पहुंचता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे लिखा, वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, और वहां पर 20वीं शताब्दी की ट्रेन वहां पर देखने को मिलती है, और 20वीं शताब्दी के ट्रेन को आप पकड़ सकते थे। बात कुछ क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, यहां तक ध्यान रखना। चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा, अभी आधी बात बताइए मैंने कि चार्ली जो था वंडरबिल्ट एवेन्यू से क्या है, टर्न लेता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे, और जैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचता है, वहां पर थोड़े से नीचे कदम बढ़ाता है तो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है, जहां पर वो पाता है कि 20वीं शताब्दी की ट्रेन वहां पर देखने को मिल रहा है। बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, चलो बताओ। चलो आगे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ, देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल। जब वो फर्स्ट लेवल पे पहुंचता है ना बेटा, वहां से प्रयास करता है कि चलो हम दूसरे लेवल पर पहुंचते हैं, तो वहां से वो आगे यानी चल कर जाता है दूसरे लेवल पे। ठीक है, आगे लिखा, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स। देखो, पहले लेवल पे तो 20वीं शताब्दी की ट्रेन मिलती थी, बड़ी बड़ी ट्रेनें मिलती थी, लेकिन जब वो आगे बढ़कर दूसरे लेवल पे पहुंचता है तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, द सबर्बन ट्रेन्स, है ना, लीव फ्रॉम, यहां तक देखते हैं। तो जब सेकंड लेवल पे पहुंचता है तो वहां पे सबर्बन ट्रेन्स मिलता है, यानी लोकल ट्रेन्स मिलता है, नगरों के ट्रेन्स मिलता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं यहाँ बहराइच में रहता हूँ, तो बहराइच से क्या हो गया, रिसिया हो गया, ननपारा हो गया, यानी लोकल ट्रेन्स मिलते हैं ना, ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई। चलो अंशिका जी, नहीं, अरामिका पटेल, राधे राधे सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आपके, है ना। लॉक लाया करो बैग में, अच्छा ताला लाया करो। चलो प्रीति मोहन, राधे राधे सर, राधे राधे, क्या हाल चाल है सभी का, बहुत 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 ज्यादा स्वागत है। आप लोग आ गए हैं तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। और क्लास में अभी आप लोग आए हैं तो समझ में तो आ भी नहीं रहा होगा, क्योंकि आधी कथा तो हमने पहले ही गा दी है ना। तो क्लास में आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाएगा। नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है क्या आप लोगों तक, है? नोटिफिकेशन पहुंचता है तो आप लोग तुरंत आ जाया करिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने दो बातें बताई बेटा, है ना। दो बातें क्या बताई हैं कि जब पहले लेवल पर कैसी ट्रेन आपको मिलती थी, तो आप कहोगे सर 20वीं शताब्दी की ट्रेन मिलती थी, जहां पे बड़े बड़े ट्रेन मिलता था जो बहुत दूर दूर तक जाती थी। जब दूसरे लेवल पे जब पहुंचता है चार्ली, तो वहां पर क्या है, सबर्बन ट्रेन मिलती है, यानी लोकल ट्रेन मिलती हैं जो छोटी छोटी दूरियां तय करती हैं। यहां तक क्लियर, दो चीजें क्लियर हो गई। एग्जाम में आपके प्रश्न आएगा तो आपको ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी कि थर्ड लेवल पर कैसे पहुंचा था, है ना, मैं ये बता रहा हूं। आगे लिखा हुआ, डग्ड इनटू एन आर्क डोर वे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या लिखा हुआ है, वर्ड आर्क्ड डोरवे, है ना। देखो आर्क्ड डोरवे कैसा होता है, दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा होता है ना। ये मैंने बनाया आर्क डोरवे। यदि आप लोग पुराने जमाने के घर में यदि रहते हैं तो वहां पे किचन विचन के आसपास आप लोग देखिएगा, एक दरवाजा ऐसे ऐसे ही रहता है, सेम ऐसे दरवाजा आपको देखने को मिलेगा, है ना, ऊपर से ऐसे गोल दिखेगा। कुछ बात समझ आई? तो इसको बोलते हैं आर्क्ड डोरवे। तो क्या है, जब दूसरे लेवल पे चार्ली पहुंचता है तो पहुंचने के बाद वो एक आर्क्ड डोरवे को क्रॉस करता है ना भैया, इसके अंदर क्या है, घुस जाता है। जैसे ये सेकंड लेवल है, तो जैसे ये आर्क डोरवे था तो इसके अंदर क्या है, वो प्रवेश कर जाता है ना। जैसे ही वो प्रवेश करता है तो आगे क्या लिखा हुआ है, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, और वहीं पर क्या है, वो खो जाता है।
अब बताओ यहाँ समझ में आया कि नहीं आया। जैसे ही क्या है आर्क डोरवे पार करता है वो खो जाता है। कौन खो जाता है? चार्ली जी भैया थे, वो अपना दिमाग खो देते हैं और उनको लगता है क्या कि भैया हम थर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। यहां तक क्लियर? एक बार फिर से समझाता हूं कि चार्ली जो था थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचा। देखो बहुत ध्यान से सुनो, अब इस पे ध्यान नहीं देते हैं, मेरी बात सुनो। जब आपको आंसर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ भैया कि चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुंचे, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि देखिए सर, जो चार्ली साहब थे वो निकलते हैं क्या है अपने चार्ली साहब जो थे वो अपने घर जाने के लिए ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए निकलते हैं। जब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए निकलते हैं तो वंडरबिल्ट एवेन्यू से क्या है वो तुरंत टर्न लेते हैं, किसके लिए? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के लिए। जैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वो क्या है फर्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। फर्स्ट लेवल पर पहुंचने के बाद वो क्या है उनको नजर आता है कि यहाँ तो 20वीं शताब्दी की ट्रेनें मिलती हैं, यानी बहुत दूर दूर तक ट्रेनें जाती हैं। जैसे ही उसको देखने के बाद आगे कदम बढ़ाते हैं तो सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं। वहां पर एक आर्क डोरवे को पार करते हैं और पार करते ही वो अपना खो देते हैं, क्या मानसिक संतुलन खो देते हैं और वो क्या है थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं। यही बात आपको क्या है ट्रांसलेट करके अंग्रेजी में लिखनी है, आपके नंबर पूरे मिल गए। ठीक है, ये कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, चलो सर समझ में आ रहा है? चलो चलो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आ रहा था। आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा हुआ है दैट्स इजी टू डू। अब जो चार्ली है ना वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दैट्स इजी टू डू, यानी यह मेरे लिए करना बहुत बहुत ज्यादा क्या था, बहुत ज्यादा आसान था। जैसे आप लोगों को मैं कहूं कि भैया इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ है उसका हिंदी बताओ, तो अरे कहोगे अरे सर जी ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, इसको हम कर लेंगे। तो वैसे ही जो चार्ली थे वो क्या बोलते हैं? दैट्स इजी टू डू, यह मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है करना, है ना। कैसे? देखो आगे लिखा हुआ है आई हैव बीन इन एंड आउट। क्या लिखा हुआ है? आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को कि जो चार्ली साहब थे इतने कॉन्फिडेंस में क्यों बोलते हैं कि भैया ये करना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था। वो इसलिए आसान था कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पे 100 बार वो आ चुके थे, जा चुके थे। कितनी बार? 100 बार। देखो लिखा हुआ है ना आई हैव बीन इन एंड आउट, मैं जा चुका हूं और आ भी चुका हूं ऑफ ग्रैंड सेंट्रल के 100 ऑफ टाइम्स, यानी 100 बार वो जा चुके हैं और 100 बार आ चुके हैं, है ना। कुछ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। नहीं आई है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। आगे लिखा हुआ है बट, लेकिन आई एम ऑलवेज, अब चार्ली जी कह रहे हैं लेकिन आई एम ऑलवेज, मैं हमेशा बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। स्टेयर्स मतलब क्या होता है? सीढ़ियां हो गई, कॉरिडोर्स मतलब गलियारे हो गए, है ना। तो चार्ली साहब कह रहे हैं लेकिन जब भी मैं कहां पे पहुंचा हूं, थर्ड लेवल पर पहुंचा हूं, तो मैं हमेशा वहां पे नए नए दरवाजे हो गया, नए नए सीढ़ियां हो गया, नए नए क्या है गलियारे हमेशा देखा हूं। मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि मैं जब भी गया हूं ना, जैसे पहली बार गया तो कुछ और देखा, दूसरी बार गया तो कुछ और देखा, तीसरी बार गया तो कुछ और देखा। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब जब भी मैं वहां पर गया हूं तीसरे लेवल पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, हमेशा कुछ ना कुछ नया देखा हूं। नया हम क्या, नया हमने दरवाजे देखे यानी डोरवेज देखे, स्टेयर्स मतलब नए सीढ़ियां देखी, कॉरिडोर्स मतलब नए गलियारे मैंने देखे। इतना क्लियर हो गया। आगे लिखा वंस आई गॉट इनटू अ टनल about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel। देखो इतना लंबा चौड़ा है, इसको आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। Once I got into a tunnel, है ना। एक बार क्या करते हैं भैया जो चार्ली साहब थे वो टनल के अंदर पहुंच जाते हैं, है ना। एक टनल के अंदर पहुंच जाते हैं जो कि अ माइल लॉन्ग था, 1 मील क्या है लंबा था टनल। ठीक है, बात समझ में आई। जो चार्ली साहब थे कहाँ, टनल के अंदर घुस जाते हैं और वो 1 मील लंबा टनल था। ठीक है, आगे लिखा हुआ एंड केम आउट, और क्या है वो निकलते हैं। जैसे टनल के अंदर घुसे हैं तो निकलेंगे भी तो, कि उसी दिन भर पड़े रहेंगे नहीं ना, वो निकलेंगे। तो निकलते कहाँ है ये देखो लिखा हुआ एंड केम आउट, और निकलते हैं कहाँ पे? इन द लॉबी ऑफ रूजवेल्ट होटल। एक होटल था जिसका नाम था रूजवेल्ट होटल, है ना। तो रूजवेल्ट होटल के लॉबी से वो बाहर निकलते हैं। अब देखो भैया चार्ली साहब देख लो, मतलब कितने परेशान आदमी है, कितने परेशान है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, है ना। अनाधून जो मन में आए वो किया जा रहा है, जो दुनिया में है ही नहीं उसके बारे में खोजने का प्रयास बार बार उनका चला जा रहा है। मजे की बात तो आपको तब आएगा ना जब
क्या है, आपको पता लगेगा कि एक किरदार और है जो चार्ली के साथ में कह रहा है ना ना भैया आप तो ढूंढ रहे हो ना जो इस दुनिया में नहीं है, हम भी ढूंढेंगे, है ना। पहले तो उनका विरोध करता है कि भैया तुम गलत आदमी हो, है ना, तुम गलत जगह पे जाते हो जो दुनिया में है ही नहीं, तुम ढूंढने का प्रयास काहे कर रहे हो। लेकिन वही आदमी पता है क्या है, कुछ दिनों बाद वो चार्ली का क्या है, सहयोग करेगा, चलो चलो हम भी ढूंढते हैं, इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ, हम ढूंढ के निकालेंगे। तो ये जो स्टोरी है ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आपको अगले क्लास में मजा आएगा, ठीक है। तो भैया क्या है, जो चार्ली थे वो टनल के अंदर घुसते हैं और निकलते क्या है, रूजवेल्ट होटल के एक लॉबी से क्या है, केम आउट यानी बाहर आते हैं, ठीक है। चलो लिखा हुआ अनदर टाइम, एक और बार देख लेते हैं क्या है, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। अब देखो ये जो लिखा हुआ है ना 46th स्ट्रीट, ये कह सकते हैं जगह का नाम है। तो एक बार और क्या होता है चार्ली के साथ, ये क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं 46th स्ट्रीट के बिल्डिंग में जाके घुस जाते हैं और वहां से निकलते हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है 3 ब्लॉक अवे, और यह कितने मतलब दूर था, तो ये 3 ब्लॉक अवे था, मतलब 3 मील दूर था, ऐसा कह सकते हो कि 3 मील दूर था। क्या दूर था, तो 46 स्ट्रीट एक जगह था जो 3 मील दूर था, वहां पर क्या है, वहां पर ये पहुंच जाते हैं और उसके बिल्डिंग से ये बाहर निकलते हैं, ना। क्या लिखा हुआ है केम अप, यानी कि उसके बिल्डिंग से क्या है, बाहर आते हैं। तो ये हमारे चार्ली साहब के कुछ कारनामे थे जो बहुत ज्यादा अपने आप में क्या इंटरेस्टिंग बनाते हैं इस स्टोरी को, ठीक है। चलो यदि आप लोगों को क्लास में मजा आया हो और आप लोगों को लगा हो कि सर ने काफी ज्यादा मेहनत की, यदि आप लोगों को लगता हो तो कुछ इमोजी भेज सकते हैं, फिर हम क्लास में विदा लेते हैं। हालांकि क्लास 6 बजे से रहती है, लेकिन थोड़ी सी कह सकता हूँ हमारी तबीयत ठीक है नहीं, है ना, हमारी आवाज सब गायब है, तो थोड़ा आने वाने में भी लेट वेट हो जाता है ना, मौसम भी ठीक नहीं है तो आने में लेट हुआ, इसलिए 7 बजे क्लास चलेगी, 6 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। चलो, और कल के क्लास में आप लोग 6:10 पे क्लास लगती है, तो आ जाया करिएगा, और कहानी को प्लीज मत छोड़ा करिए आप लोग, है ना। पिक्चर तो आप लोग देख ले जाते हो, हम यहाँ कहानी सुना रहे हैं तो नहीं सुन रहे हो, हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, इतना सारा इमोजी के लिए। सर क्या हुआ है, अरे नाक अलगे बह रहा है ना, खांसी अलग आ रही है, फीवर अलग है, और आवाज सुबह सुबह तो हमारे गले से बाहर ही नहीं आती है। वो कहता है कि हम आज बाहर नहीं आएंगे, पता नहीं किससे इस टाइम आ रही है आवाज। हाँ अभी ठीक हो गया है, ठीक है। चलो, और एक बात, क्लास को प्लीज जैसे खत्म होता है ना तो एक प्यारा सा वहां भी कमेंट कर दिया करिए आप लोग, यदि मन करता है तो। हम लोग जब क्लास को देखते हैं ना तो खाली खाली सा लगता है, ठीक है, तो मन करे तो लिख दिया करिए जो भी आप लोग। अच्छा एक चीज ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल ये कहते हैं ना कि कुछ अच्छा कमेंट, नहीं, अच्छा सा मतलब है कि आपको लगता है कि सर यहाँ पे कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, इम्प्रूव मतलब सर सुधार करना चाहिए राइटिंग या कुछ भी, एनीथिंग, है ना, सर समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज ये वाला चैप्टर दोबारा करवा दीजिए, ऐसा कोई मन में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताया करिए आप लोग, ठीक है। सर इतनी गर्मी में जुकाम, हाँ वही तो हम भी सरप्राइज हैं कि मतलब इतनी गर्मी में हमको नाक बह रहे हैं और खांसी कैसे आ रहा है ना। इतनी गर्मी में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर क्लास में विदा लेते हैं ना, और क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्ते, प्रणाम, सभी को बाय बाय बाय।